कितने फेयर होंगे इलेक्शंस, कितने फ्री होंगे। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर जो है वो तनकीद कर रही है कि जी कोई किसी को यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, किसी को वहाँ से सपोर्ट मिल रही है, क्या 2018 का रीप्ले होगा। तो इसी हवाले से हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। हमें ब्रेक में ज्वाइन किए नाजरीन पीटीआई के फॉर्मर केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर झगड़ा साहब ने, सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर हमें ज्वाइन करने का। तो मैं चाहूँगी कि बात शुरू हम करें शहला रज़ा साहिबा से। शहला रज़ा साहिबा की पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद होती है कि जी हमें नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने वैसे क्या कहा था कल लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो भी सुन लीजिएगा। असूली तौर पे तो हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, लेकिन जो पीटीआई है उसकी बुनियाद इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था या एक सिलसिला था। आपने 2018 का इलेक्शंस देखे तो अब अगर एक इलेक्शन में उनको कुछ तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। उसके साथ साथ उन्होंने कल ये भी फरमाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से बात करते हुए जर्नलिस्ट से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी लेकिन हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी। जी शैला रज़ा साहबा। अच्छा जी, देखिए हम अपनी कैंपेन काफ़ी अरसे से शुरू कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर उसकी कामयाबी तक और हमने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया जिसको हम अपनी कैंपेन का हिस्सा समझते हैं। और अब जो सूरत हाल है उसमें सब ने महसूस किया है कि जब हम ये बार बार कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो इस वजह से भी कह रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी उसमें भी बात की गई, खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, सब ने की, मुख्तलिफ तजिया निगारों ने भी बात की कि फेडरल में और पंजाब में बहुत सारे वो लोग हैं कि जिनके ऊपर बड़ी उनकी एफिलिएशन थी PMLN से। और इसके अलावा अब ये बातें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अब तो खैर फंड्स रोक दिए गए हैं, अदरवाइज़ पहले ऑर्डिनेंस निकला था अब गांव चमकेंगे, और मलकवाल में और इधर जो है वो कमेटीज़ बनाई गई थी और उसमें भी नून लीग के लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन फिर हमने कहीं और से भी जो है वो सहूलतकारी देखी। और क्या मतलब जी, कहाँ से देखी, जरा बयान कर दीजिएगा। आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ वाला केस हाईजैकिंग का था तो मियां साहब को सज़ा हो गई थी और बग़ैर ये अपील में चले गए थे। तो जब 8 साल बाद आए थे तो अपील भी नहीं करके गए थे, लेकिन इनको इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया और फिर इन्हें रिलीफ मिला। और अभी भी, क्योंकि मैं तो कानून नहीं जानती, मैंने नहीं पढ़ा, मेरा तो फिजियोलॉजी का मास्टर्स है, लेकिन मैंने जितना चैनल्स पे सारे सब लोगों को देखा जो कानून जानते हैं, आइन पे गिरफ्त रखते हैं, हर एक का यही कहना था कि कन्विक्टेड हैं और उन्हें प्रोटेक्टेड बेल मिल गई। और फिर उसके बाद जिस तरह से उनको अपील में भी मिला, मतलब तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं और हमारे साथ तो सबसे ज़्यादा रहे हैं कि जिनकी बुनियाद नहीं होती, लेकिन अदालत का एक तरीक़ाकार होता है और उनको उसी तरह से सुना जाता है और उसी तरीक़े से उन्हें ख़त्म होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर उनकी खुशकिस्मती रही कि एक दफ़ा फिर बिल्कुल तैयारा हाईजैकिंग केस की तरह उन्हें डील किया गया। अच्छा शैला साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो आप फरमाएं, बहुत से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप पीपल्स पार्टी के बहुत से आते हैं लीडरान, वो ये तमाम बातें करते हैं। कहने का मकसद ये कि ये तमाम बातें हैं और जो जिस तरीके से कोर्ट्स चल रहे हैं वो तो उसका मुख्तलिफ पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। आपके यहाँ भी नैब के केसेस थे वो ख़त्म हुए। कहने का मकसद ये कि अब आगे जो चलना है, आने वाले दिनों में आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि क्या मामलात कैसे होंगे कि आप कहेंगे कि दीज आर फेयर इलेक्शंस। अगर 1 2 3 आप इस तरह बातें बता दें कि क्या स्टेप्स आप चाहेंगे, क्योंकि ये जो बातें आपने अभी फरमाई अब तो ये ठीक है हुई, अब आगे तो चलना है आपने। हमने आगे चलने से तो मना नहीं किया ना नसीम। हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें तो मोहतरमा को तो शहीद इसलिए किया गया था ना कि भुट्टो साहब की जुडिशल मर्डर के बाद भी पार्टी जैसे भी अभी तक सरवाइव कर रही है, तो हमने उसके बाद भी इलेक्शन। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए कि आपको तसल्ली होगी? हमें 2018 में
2018 میں جو پولیٹیکل پارٹیز ناراض ہو گئی تھی کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، ہم نے ان کو منوایا اور لے کر آئے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا تو ہمارا رائٹ ہے نا، ہم نے ہر چیز کو مانا ہے، ہر چیز میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم آواز بھی نہیں بلند کریں گے، اس پہ بھی آواز بلند نہ کریں، جو بعد میں کلپ گھوما ظہیر الاسلام کا کہ پی ٹی آئی کو تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے، اس پہ بھی آواز نہ بلند کریں کہ آر ٹی ایس بٹھائے گئے، اس پہ بھی آواز بلند نہ کریں کہ 6 دن رزلٹ نہیں کریں ضرور کریں ضرور. میں کچھ اور نہیں ضرور کریں، لب آزاد ہے. نہیں میں کچھ کہہ رہی تھی کہ اب آگے جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا ڈیمانڈز ہوں گی کہ بھئی اسی پہ ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں. اچھا تو پھر پی ایم ایل این سے نہیں، آپ کو اداروں سے شکایت ہے؟ پی ایم ایل این سے اس لیے ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری جدوجہد میں وہ نہیں تھے. لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار پیپلز پارٹی ادا کر رہی تھی. شہباز شریف جیل میں تھے، نواز شریف باہر تھے. پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن پیپلز پارٹی ادا کر رہی تھی، حمزہ اندر تھے. موشن آف نو کانفیڈنس کے لیے ساری جدوجہد ہم نے کی. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. ہر چیز میں ہم کھڑے رہے، پیٹ اپ سے نکلنا ہو، بہترین سفارتکاری کرنی ہو. تو پولیٹیکل پارٹیز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو کام ہوتا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سہولت کاری لے لے اور اپنا فائدہ دیکھے تو اس سے پولیٹیکل سسٹم کو نقصان ہوتا ہے.